हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्षितिज और आप जानते ही होंगे अमेजॉन प्राइम पे एक नई वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसका नाम है तांडव। तांडव के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उसका जम के बायकॉट हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, लोग उसके अगेंस्ट पोस्ट करने को मजबूर हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग उसके खिलाफ हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर मूवी रिव्यू एक्सपर्ट तो हूं नहीं जो आपको उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताऊं, लेकिन एक आम आदमी एक वेब सीरीज में या मूवी में क्या क्या देखना चाहता है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करता है, किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है, इस सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक सीन है जिसमें जीशान अयूब भगवान शंकर का रोल कर रहा है, जिसमें उसका एक पार्टनर नारद का रोल कर रहा है। दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है जिसको लेकर मेन बवाल हुआ है। तो सीन में एग्जैक्टली है क्या, चलिए बात करते हैं। सीन नारद और भगवान शंकर के बीच का है जिसमें नारद आता है और भगवान शंकर के कैरेक्टर से कहता है। पहली बात तो भगवान शंकर का कैरेक्टर जो है वो जीशान अयूब ने प्ले किया है। पहले आपको बता दूं कि जीशान अयूब ने इतनी गंदी तरह से वो मेकअप किया है, मेकअप जिसने भी करवाया है, कि उसको देखते ही हंसी आती है। यहाँ पे भी अगर हम इग्नोर मार दें तो उसके बाद वो नारद का कैरेक्टर जीशान अयूब को बोलता है कि प्रभु आजकल सोशल मीडिया पर राम के फैन बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फैन बेस हो गया उनका, आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी नई फैन बेस बने, आपके भी नए फैंस बने। तो शंकर का कैरेक्टर कहता है क्या करूं मैं, नई डीपी लगा दूं? तो नारद का कैरेक्टर कहता है प्रभु आप बहुत भोले हैं, कुछ नया कीजिए, कुछ तड़कता भड़कता कीजिए। जैसे कि आजकल कैंपस में देशद्रोही बहुत आ गए हैं, ये लोग आज़ादी की बात करते हैं। तो भगवान शंकर का कैरेक्टर यानी कि जीशान अयूब कहता है कि आज़ादी, जब मैं सोने गया था तब तक तो ये कूल हुआ करती थी, अब गंदी हो गई है क्या आज़ादी? तो भगवान शंकर का कैरेक्टर यानी कि जीशान अयूब स्टूडेंट से पूछता है कि हाँ भाई किस चीज से आजादी चाहिए तुम्हें? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं शादी करने की, शादी करने की, तो ना करने की, तो हाँ करने की, हम लेकर रहेंगे सुनसान सड़क पे, तो आधी रात को अरे बस में मांगू, मेट्रो में मांगू, हम लेकर रहेंगे तो मनुवाद से, तो शोषण से भी। तो जीशान अयूब का कैरेक्टर यानी कि भगवान शंकर उसको बोलते हैं इसका मतलब तुम्हें देश से आज़ादी नहीं चाहिए, तुम्हें देश में आज़ादी चाहिए। वही बात, एग्जैक्टली वही सेम लाइन जो जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप क्रिएटिविटी की नज़र से देखें तो इस सीन को एक बार को जायज़ ठहराया जा सकता है, लेकिन सेम सीन, सेम डायलॉग, सेम स्क्रिप्ट किसी और के साथ भी लिखी जा सकती थी। मतलब आप किसी इंसान को दिखा देते, किसी डॉक्टर को, किसी पुलिस को, किसी को भी दिखा सकते थे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट भगवान को उतारने की ज़रूरत नहीं थी, भगवान राम को घुसाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, एक दूसरे से जलते हुए दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, एक दूसरे का मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो क्या है ना कि बॉलीवुड को तो आदत है हिंदू धर्म को और उनके भगवान का मजाक बनाने की। तो इस सीरीज़ में ऐसा क्यों नहीं होता? इस सीरीज़ को बनाने वाले भी कौन है ये ध्यान देना जरूरी है। पहला तो इसका क्रिएटर अली अब्बास जफर, दूसरा इस फिल्म में दो हीरो हैं। पहला जो मेन पॉलिटिक्स में, जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में है सैफ अली खान, दूसरा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जीशान अयूब। दो हीरो हैं और एक क्रिएटर, तीनों के तीनों सेम कास्ट के हैं, लेकिन ये मजाक बनाएंगे हिंदू धर्म के भगवान का। भाई साहब तुम लोग मुसलमान हो, एक बार को अपने वालों पे ट्राई कर लो। चलो ठीक है, आप अपने अल्लाह का मजाक नहीं बनाओगे, अपने किसी पैगंबर का ही मजाक बना लो, तब मानेंगे ना कि आप सच में क्रिएटिव हो, आप दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के इंसल्ट नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हो, आप दूसरे के धर्म का मजाक बना रहे हो यार। और अब बात करते हैं स्टोरी की। मूवी में दो स्टोरी हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। पहला तो है पॉलिटिक्स का, डायरेक्ट पॉलिटिक्स, जिसका हीरो सैफ अली खान, और दूसरी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर इन्होंने जेएनयू दिखाया, जेएनयू का नाम भी इन्होंने कितना क्रिएटिव सोचा है, जेएनयू का नाम दिखाया VNU। क्या ही पता है। दोनों ही स्टोरीज का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि जेएनयू की बकवास 5 घंटे तो कोई देखेगा नहीं और उसकी बकैती देखने के लिए कोई सीरीज भी नहीं देखेगा, तो इन लोगों ने क्या किया है कि सैफ अली खान वाले कैरेक्टर को और जीशान अयूब वाले कैरेक्टर को, यानी डायरेक्ट पॉलिटिक्स को और जेएनयू वाले पॉलिटिक्स को मिलाने की कोशिश की है ताकि मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन लोगों ने किसान आंदोलन के मुद्दे उठाए हैं, जेएनयू वाले मुद्दे उठाए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के मुद्दे उठाए हैं, देशद्रोही वाले मुद्दे उठाए हैं, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे उठाए हैं और जातिवाद वाले मुद्दे दिखाए। मतलब टोटल वही जेएनयू वाली आइडियोलॉजी इसमें घुसेड़ दी है। वहीं दूसरी स्टोरी की अगर हम बात करें, मतलब डायरेक्ट पॉलिटिक्स की, तो सैफ अली खान यहाँ पर हीरो है, तिग्मांशु धूलिया उसका बाप है जो कि PM होता है पहले, डिम्पल कपाड़िया उसके बाप की गर्लफ्रेंड है, मतलब तिग्मांशु धूलिया की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ही कह सकते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती है।
साथ ही एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर इस मूवी का जैम है, मतलब सुनील ग्रोवर ने गजब काम किया है। सुनील ग्रोवर को हम सैफ अली खान का कटप्पा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सैफ अली खान से सवाल नहीं करता, सिर्फ उसकी ऑर्डर्स फॉलो करता है और एक्शन लेता है। इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो सुनील ग्रोवर और डिम्पल कपाड़िया, मतलब दोनों को देखकर सच में आपको हैरानी होती है कि क्या ये दोनों वही कैरेक्टर हैं जिसको अब तक हम देखते आए हैं। स्टोरी की बात करें तो सैफ अली खान अपने बाप यानी कि तिग्मांशु धूलिया को मार देता है पावर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, मतलब वही पीएम की पोजीशन पाने के लिए, लेकिन एंड तक उसको वो पोस्ट नहीं मिलती और डिम्पल कपाड़िया पीएम बनकर रहती है। मूवी की ये वाली साइड सच में अच्छी है, जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है। वहीं हम दूसरी स्टोरी यानी कि जीशान अयूब वाली साइड की बात करें तो टोटल सेंसलेस स्टोरी, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, सिर्फ जेएनयू वाली बकवास, जेएनयू वाली बकैती, उन लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश, उन लोगों की बातें करने की कोशिश, सिर्फ यही इस मूवी में है। सीरीज के एंड तक ऐसा कई बार दिखाने की कोशिश की गई है कि इस देश में मुसलमानों को बिना वजह मार दिया जाता है, बिना वजह लोग उन पे हमले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरीज के स्टार्टिंग में ही किसान आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, किसान आंदोलन, वहां पर मुसलमान भी आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो किसान आंदोलन में शांति दूत क्या कर रहे हैं? भाई साहब, पंचर का आंदोलन नहीं है, तो वहां पर जाओ ना। उसके बाद भी मतलब चलो कोई बात नहीं, आपने दिखाया, कोई बात नहीं। उसके बाद पुलिस आती है, 3 मुसलमानों को पेपर पे नाम लिख के लाती है, तीनों को दौड़ाती है, 2 को गोली मार देती है, तीसरा बच जाता है, तीसरे को वो जेल में डाल देते हैं। बाद में स्टूडेंट्स लोग उससे बचा लेते हैं, मतलब वही मूवीज वाला सीन, पूरा फुल इमोशनल ड्रामा। खैर, मुद्दे वाली बात यह है कि ये सारी बकवास पूरी सीरीज में चलती रहती है, जिसका सैफ अली खान वाली स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो बात अलग है कि एंड में डायरेक्टर ने जबरदस्ती उन लोगों को आपस में घुसा दिया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब आते हैं कंक्लूजन पे। फिलहाल तो सीरीज में देखने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम जिंदाबाद। साथ ही उन लोगों के लिए मैसेज जो बोलते हैं आजकल हिंदू इतना इंटॉलरेंट क्यों होता जा रहा है यार, ये कुछ भी बात बात पे बाइकआउट क्यों करने लगा। तो मैं बता दूं कि भाई साहब, हम बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं, हम लोगों के गले नहीं काट रहे हैं, हम लोगों के स्टूडियोज में आग नहीं लगा रहे हैं। इंटॉलरेंट होना वो होता कि हम जाते और जीशान अयूब का गला काट देते क्योंकि उसने भगवान शंकर का मजाक बनाया। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया पर बाइकआउट तांडव का ट्रेंड चला रहे हैं और अपने पॉजिटिव ओपिनियंस दे रहे हैं कि वो कैसी है। हम चाहते हैं कि लोग इसे ना देखें और जीशान अयूब, सैफ अली खान, अली अब्बास जफर इस सीरीज़ के लिए माफ़ी मांगे। बस इतना हम चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।